हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। शालोम। हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, सचमुच तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और तू जीवित परमेश्वर है। तू कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। तो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। तो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। खुदा सचमुच केवल तू ही पवित्र है इस दुनिया के अंदर। केवल तूने ही सारी सृष्टि को बनाया है अपने महिमा के कारण, और इस सृष्टि के बनाने से पहले तूने हम सभी को चुना। हमने तुझे नहीं चुना बल्कि तूने हमको चुना है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। अपना प्राण, शरीर, आत्मा और जीवन तेरे हाथ में देते हैं। खुदा तू अपने काम के लिए हमको इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सचमुच खुदा कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। द्वार मैं हूँ। यीशु मसीह कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आदि और अंत मैं हूँ। खुदा कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। अगर हम यूहन्ना शुभ वर्तमान और 15वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो 1 से 17 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उसके डालियां हैं। इज़राइल हमारा जड़ है। हम सब इस वचन को जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि इज़राइल हमारा जड़ है, हम डालियां है, और प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15वां अध्याय और 1 से लेकर के आगे 17 तक हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ। फलवंत होने के विषय में खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में हम है, जानते हैं कि जो किसान होता है वो बोता है, और जब वो बोता है तो अच्छे फल की इच्छा करता है। अगर हम यशायाह की किताब में पढ़ेंगे 5वां अध्याय और पहला वचन अगर हम पढ़ते हैं, यशायाह 5 आप पढ़ सकते हैं घर पे 1 से लेकर के 31 तक। खुदा प्रभु यीशु मसीह का वचन, उसका कलाम यहाँ पर क्या कहता है। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। खुदा कहता है कि अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के लिए, उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अति उपजाऊ उपजाऊ, वो जो जमीन है उपजाऊ है, और उस उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। हाँ, आगे। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिन और हम कर, जानते हैं कि किसान जो है वो मिट्टी को खोदता है। मिट्टी खोदी, पत्थर को बाहर कर दिया, उस मिट्टी को साफ कर दिया, और उसके पत्थर बिन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। एक दाखलता
लगाई। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। हाँ, और उसके पत्थर बिनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया एक घूमट भी बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा है। तब उसने दाख की आशा की, हाँ, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही निकली। परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही निकली। खुदा चाहता है कि अच्छा झाड़ जब लगाया जाए, बीज जब बोया जाए, तो वो फलवंत हो, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। लेकिन यहाँ पर खुदा कहता है कि कैसे फल आए? जंगली फल आए। हाँ, अब हे यरूशलेम के निवासियों, नहीं, चार चार तक पढ़ा था। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे नहीं, डाली। हम यशायाह में थे, यशायाह 5 में। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के उसके मनुष्यों, पहले उसने उसकी मिट्टी खोदी हाँ, और उसके पत्थर बिनकर हाँ, उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता उत्तम लगाई। जाति की दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, दाख की आशा की, अच्छे फल की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। निकम्मी दाखें। आज मनुष्य की यही परिस्थिति है। खुदा चाहता है कि वो अच्छे फल लाए जिंदगी में, लेकिन लोग निकम्मे फल जिंदगी में ला रहे हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मेरा पिता किसान हो। वो चाहता है कि जो दाखलता है वो अच्छे फल लाए। 2:15 में 2, जो डाली जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। उसे वो काट डालता है। जो और डाली नहीं फलती, अच्छा फल नहीं लाता, उसे वो काट डालता है। और जो फलती है और जो फलती है उसे वह उसे वो छांटता है छांटता है। ताकि और फले। काट डालता है और छांटता है। काटना और छांटना, ये दो चीज अलग है। जब फल नहीं देता है तो खुदा उसको काट देता है। अगर फल लाता है तो खुदा उसको छांटता है ताकि वो और फल लाए। और जहां पर हमने पढ़ा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं है। और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फल लाए। हम हमारे जिंदगी में और भी फल लाए, खुदा चाहता है। जैसे मत्ती 3:10 में लिखा है कि जो झाड़ फल नहीं लाता वो काट डाला जाता है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती 3:10, मत्ती 3:10। जब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर कुल्हाड़ा जो है पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका और जाता है। आग में झोंका जाता है। जैसे खुदा ने हमको टैलेंट दिए हैं, अगर हम उस टैलेंट का उपयोग नहीं करते हैं परमेश्वर के राज के लिए, तो वो काटा जाएगा। कुल्हाड़ा झाड़ के कहाँ पर रखा है? अब
कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा पेड़ों हुआ के है। जड़ पर रखा हुआ है, वो रेडी है, वो तैयार है। अगर वो झाड़ फल नहीं लाता है तो वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। इसीलिए खुदा कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ, 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमको शुद्ध करता है, अपने खून के द्वारा हमको शुद्ध करता है। जैसे वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास से विश्वास तक हमको बढ़ते जाना है। जैसे रोमियो 10:17 में लिखा है, रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि तुम तो वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो। हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इसीलिए खुदा कहता है कि मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। उसके खून के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके उपस्थिति के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। तुम मुझ में बने रहो। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम हमेशा मुझ में बने रहो। अगर हम खुदा के साथ नहीं बने रहे तो हम कुछ भी नहीं है, हम मिट्टी है। जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से और उस मिट्टी के अंदर अपने सांस को फूंक दिया और वो जीवित प्राणी हो गया। आज हम जीवित है कि हम खुदा में बने हुए हैं, हम उससे लिपटे हुए हैं, इसके लिए आज हम जीवित है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। जैसे डाली दाखलता में बनी न रहेगी तो अपने आप से फल नहीं सकती। हम अपने आप से फल नहीं दे सकते हैं। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो, वैसे ही तुम भी अगर मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। अगर हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के साथ बने नहीं रहेंगे तो हम फलवंत नहीं हो सकते अपने आप में। हमारे पास कितनी भी टैलेंट होने दो, हमारे पास कितना भी पैसा होने दो, हमारे पास कितनी भी बड़ी पोजीशन होने दो, हम नहीं बढ़ सकते, हम फलवंत नहीं हो सकते। इसके लिए खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। तुम अपने आप फलवंत नहीं बन सकते हो। यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है। 5, मैं दाखलता हूँ तुम और तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह हमारा दाखलता है, वो हमारी वो दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल लाता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाता है। जैसे हमने देखा कि इसहाक ने अकाल के समय में बोया और उसने 100 गुना फल पाया। आज भी हम देख रहे कि दुनिया के अंदर परिस्थिति प्रतिकूल है, परिस्थिति बहुत खराब है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब हम परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो वो 100 गुना फल लाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तब वो फल लाएगा। हाँ, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे में नहीं है, अगर हम उस डाली में, उस दाखलता में बने नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
खुदा कहता है कि जिस चीज को तुम हाथ में लोगे तुम हमेशा उस चीज को सफल करोगे और वो चीज बढ़ती रहेगी। मैं तुमको हमेशा सर बनाऊंगा और कभी भी पूछ नहीं बनाऊंगा, खुदा कहता है। हाँ, यदि कोई मुझ में बना न रहे यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता तो वह सूखी डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता और है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। और वे डालियां जल जाती है। अगर हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के छोड़ करके अगर कुछ काम करेंगे तो हम सूखी डाली की तरह हम निकाले जाएंगे और आग में जलाए जाएंगे। खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहो। आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। हम किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह में बने रह सकते हैं? उसके आज्ञाओं को मानने से, प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने से, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम केवल सुनने वाले मत बनो परंतु वचन पर चलने वाले बनो। आज हमको वचन सुनने के बाद उस पर चलने की आवश्यकता है, तभी हम खुदा में बने रहेंगे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। हम अगर प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो ही हम फल ला सकते हैं। आगे, यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। मांग कर तो देखो। आज लोग इस वचन पर विश्वास नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो अपने आप में काफी सामर्थ्यवान है, काफी उनके पास पैसा है, लेकिन अगर वो श्राप वाला पैसा है तो वो कभी भी उनके काम में आने वाला नहीं है। खुदा कहता है कि तुम मांगोगे तो तुमको मिलेगा, वचन पर चलोगे तो। कोई पास्टर के हाथ रखने से आप आशीषित नहीं रह सकते हैं। वचन को जब हम मानेंगे तभी हम आशीषित हो सकते हैं। खुदा जैसे मलाकी में लिखा है, मैं आकाश के कपाटों को खोल करके तुमको आशीषित करूंगा, कि तुम उन आशीषों को समा नहीं पाओगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 में 56, यूहन्ना 6 में 56। आज जरूरत है कि हम उस सच्ची दाखलता में बने रहें, प्रभु यीशु मसीह में बने रहे। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। जो धर्म के प्यासे हैं और धर्म के भूखे हैं, उनकी प्यास और उनकी भूख मिटाई जाएगी, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। जैसे अब्राहम धर्मी ठहरा क्योंकि उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा और अब्राहम धर्मी ठहरा। आज हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास रखें ताकि हम भी धर्मी ठहरे। पहला यूहन्ना 2 में 6, पहला यूहन्ना की पत्री 2 में 6, पहला यूहन्ना 2 में 6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए, जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसमें बना रहता हूँ
उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था। हमको भी उसी तरीके से चलना पड़ेगा। फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। जो कोई यह कहता है अगर वो ये कहता है और चलता नहीं है तो वो झूठा है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता कि हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में रहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर मुझ में बने रहो तो फल लाओगे। जो कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले वो खुद वैसा चले जैसे प्रभु यीशु मसीह चला। जैसा वह चलता था। जैसा प्रभु यीशु मसीह चलता था वैसा ही हम भी चले। 8 मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ तब ही तुम मेरे लिए चेले ठहरोगे। आज जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे जिंदगी के द्वारा फल लाए, उसके राज के लिए काम करें, क्योंकि हम सब चुने हुए पात्र हैं। किसी को वचन देने का, किसी को वचन सुनने का, किसी को बजाने का, किसी को गाने का परमेश्वर ने वरदान दिया है, और उसमें हमको फल लाने की जरूरत है। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे। अगर हम रोमियो की पत्री पढ़ते हैं 11वां अध्याय और 13 से आगे। रोमियो की पत्री 11वां अध्याय 13 से 24। कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले से मसीह है, हम सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम अन्य जातियों से यह बात कहता हूँ, हाँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के विलाप इज़राइल का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना, तो क्या इज़राइल का ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? हाँ, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, और जब जड़, क्योंकि हम जानते हैं इज़राइल जड़ है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। तो डालियां भी ऐसी है। इज़राइल जड़ है और हम डालियां हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई, पर यदि कुछ डालियां जो फल नहीं लाती और वो तोड़ दी गई, और तो जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, हाँ, और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, हाँ, तो डालियों पर घमंड न तो करना। डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। तू जड़ को नहीं संभालता, बल्कि जड़ तुझे संभालता है। हाँ, फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। तू विश्वास से बना रहता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, हाँ, परंतु भय मान, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। क्योंकि तू भय मान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा, हाँ, तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। नहीं तो तू क्योंकि उसकी कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर है। वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। नहीं तो फल नहीं लाएगा तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी क्योंकि हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह
न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हम फलवंत नहीं होंगे तो हम काटे डाले जाएंगे। वे भी यदि अविश्वास में न रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। इज़राइल साटा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। 24 तक। आज जरूरत है कि हम किसी बात का घमंड न करें। ये उसका अनुग्रह है कि हम उसके दया में हैं, कि उसकी दया हम पर हुई है। हमारे लिए खुदा प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो जीवित परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, और उसका वचन जीवित है, और वो जीवित वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमको जीवित रखता है। आज जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर बपतिस्मा नहीं लिया है तो हमको लेने की जरूरत है। वचन पर विश्वास रखने की जरूरत है। 9, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। खुदा कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, मुझ में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरे जैसे यूहन्ना 3:16, हम जानते इस वचन को। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास ताकि करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे वह नाश न हो, वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आज अगर अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसके नाम से बपतिस्मा लें। फिर हम पढ़ेंगे 10 से आगे 9 से 17 तक। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं वो आज्ञा को नहीं मानते। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसे हम जानते हैं कि एक बाप अगर अपने पुत्र से कुछ कहता है, अगर वो पुत्र उस बात को नहीं करता है तो इसका मतलब है उससे वो प्यार नहीं करता। इसलिए खुदा कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अगर हम कहते हैं हम मसीह है तो हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को माने और उसी पर चले। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, आज्ञाओं को मानना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि शाऊल ने परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना और उससे उसका राज छीना गया। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और मौत आदम के ऊपर आई। अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो हम मौत की ओर बढ़ते हैं। खुदा चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है। 11, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परिस्थिति विकट है, परिस्थिति अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी हम आनंदित है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह में हम आनंदित है। हो सकता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा न हो सकता है कि हमारा घर न हो सकता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हो सकता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी हम आनंदित है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह का आनंद हम में है। मेरी आज्ञा यह है, खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं
कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं देता हूँ, यदि उसे मानो तो जो तुम आज्ञा मैं देता हूं, आज जरूरत है कि हम उस आज्ञा को माने। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा कि पानी से और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। आज हमको जरूरत है कि हम उस आज्ञा को माने, उसको हमारे जिंदगी में अमल करें और पूरी करें। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें ताकि हमारा उद्धार हो, क्योंकि मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में उद्धार है। केवल एक ही नाम में उद्धार है, वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, क्योंकि नींव डल चुकी है और वो नींव हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। हाँ, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो तुम मेरे मित्र हो। जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा, खुदा कहता है कि अब्राहम मेरा मित्र है, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसको कहा कि अपने बाप दादा की जमीन छोड़ और मैं जहां तुझे लेके जाना चाहता हूं वहां पर तू चल, और सब कुछ छोड़ के परमेश्वर के वचन के अनुसार चला। जैसे हम जानते हैं अयूब 1:1 क्या लिखा है? अयूब 1 में अयूब सीधा था, अयूब सच्चाई से चलता था, परमेश्वर का भय उसके अंदर था और हर बुराई को वो अपने से अलग रखता था। उस देश में अयूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा वह था। खरा, आज के समय में खराई से चलना इतना आसान नहीं है। हमको खराई से ही चलना है। परिस्थिति आएगी कि आप झूठ बोले, लेकिन हमेशा हमको खराई से चलना है। हाँ, वह खरा और सीधा था। वो खरा और सीधा था, वो टेढ़ा नहीं था। जैसी सांप की चाल हमेशा टेढ़ी होती है, वो टेढ़ा नहीं था, वो सीधा था और परमेश्वर का भय और मानता परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर और रहता था। बुराई से दूर रहता था, अपने आप को दूर रखता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसको दुगना भाग दे दिया। जो भी उसके पास था उसको दुगना करके उस परमेश्वर ने दे दिया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरा मित्र है। क्या परमेश्वर आज कह सकता है हमसे कि तुम मेरे मित्र हो? अगर हम परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं तो हमको उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। जो जो वचन परमेश्वर ने दिए, प्रभु यीशु मसीह ने दिए है, उसी पर चलना पड़ेगा। हम अपनी चाल को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों पर हमको चलना पड़ेगा, तो अब हम उसके मित्र बन सकते हैं। 15, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। हम खुदा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम मेरे दास नहीं हो, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा मैंने है। तुम्हें मित्र कहा है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझे तुम मेरे मित्र हो ऐसा कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी है। मित्र अपने मित्रों को सब बातें बताता है। शायद अपने बाप से या अपने घर में कुछ बातें नहीं बताता, लेकिन मित्र को बताता है। उसी तरीके से खुदा कहता है कि मेरे पिता ने जो मुझे बातें कही है वो सारी की सारी बातें मैंने तुमसे कही है। हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त भी किया है। चुना भी है और नियुक्त भी किया है कि तुम जाकर फल कि लाओ तुम जाके फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और तुम्हारा फल बना रहे। अगर आपका फल सच्चाई से बना हुआ है वो हमेशा बना रहेगा। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। वह तुम्हें देगा। इसलिए हम प्रार्थना में कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं ताकि हमारी प्रार्थना सुनी जाए और
हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर करे हमारे जिंदगी में। हमको उसके वचनों पर चलना पड़ेगा। इसके लिए इन बातों की 17 इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। कुलुसियों की पत्री 3 में 12 से 17। कुलुसियों 3 में 12 से 17। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसीलिए जब परमेश्वर ने हमको चुना है तो हमको परमेश्वर के चुने हुए के समान, जो पवित्र और प्रिय जो है, पवित्र, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो हमको भी पवित्र बनना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता और नम्रता और सहनशीलता और सहनशीलता। आजकल लोग सहनशील नहीं है। हाँ, धारण करो। धारण करो। अगर हम मसीह में चलते हैं तो हमको सहनशील बनना पड़ेगा। हाँ, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। हम उतावले बन जाते हैं। हाँ, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं कि जैसे हमने दूसरे के अपराध को क्षमा किए वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम रोज इस प्रार्थना को बोलते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं है। जरूरत है कि हम मीनिंगफुली उसी पर चले। हाँ, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। और तुम धन्यवादी बने रहो। हर किस्म में, हर समय हमको धन्यवाद देना है। शायद यूसुफ के जीवन में हम देखते कि वो गड्ढे में डाला गया लेकिन वो धन्यवाद देता गया। हमारे जीवन में भी हो सकता है कि हम कठिन परिस्थिति से जा रहे लेकिन हमको खुदा को धन्यवाद देना हर परिस्थिति में। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बचने दो, क्योंकि वचन ही जिंदगी में काम करेगा। जैसे वचन में लिखा है, हमने पढ़ा कि मेरे वचन के द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। अगर हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के वचन बसेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। और अधिकाई से वचन को बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अगर वो समझता नहीं है तो और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में तुम जो भी कुछ करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। इसके लिए हमको जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। वचन से या काम से तुम जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जैसे हम जानते हैं कि दूसरा तिमोथी 3:16 में लिखा है, जैसे हमने पढ़ा कि तुम चिताओ, लोगों को चिताओ। अगर मसीह जन है वो बातों को नहीं सुनता है तो उसको चिताओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन किस बात के लिए दिया गया है। 3:16 संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, रचा गया है और उपदेश और समझाने। वचन उपदेश के लिए है। जैसे आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन उपदेश देने के लिए
और समझाने के लिए, और सुधारने और अगर कोई गलती करता है तो उसको सुधारने के लिए, और धार्मिकता की और शिक्षा के धार्मिकता की शिक्षा के लिए लिए लाभदायक है। परमेश्वर का वचन लाभदायक है। पहला पत्रस 2 में 9 और 10। पहला पत्रस 2 9 और 10। पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 9वीं और 10वीं आयत। खुदा ने हमको अंधेरे में से निकाल करके उजाले में लाया है, इसलिए खुदा कहता है कि उठ और प्रकाशमान। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश, हम चुने हुए वंश है, क्योंकि खुदा ने वचन में कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। इसीलिए वचन कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी, और राजपदधारी, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग, और पवित्र लोगों, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे वचन के द्वारा तुम पवित्र किए गए हो और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से खुदा ने हमको अद्भुत ज्योति में लाया है, उसके गुण प्रकट करो। और इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करने हैं। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, हम सब पहले तो कुछ भी नहीं थे, हम तो मिट्टी है, वो हमारा कुम्हार है, हम सब कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, तुम पर पहले दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। पहले दया नहीं हुई थी, अब दया हुई है, क्योंकि खुदा कहता है कि जिस पर मैं दया करना चाहता हूँ उसी पर दया करता हूँ, जिस पर मैं करुणा करना चाहता हूँ उसी पर करुणा करता हूँ। विलंब से क्रोध करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। इफिसियों 5:26 और 27वीं आयत। इफिसियों 5वां अध्याय और 26 और 27वीं आयत। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके, वचन के द्वारा जल के स्नान से, वचन के द्वारा बपतिस्मा, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। इसलिए आज जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, ताकि हम पवित्र हो जाए, ताकि हम अनंत जीवन पाए। खुदा एक है, तीन नहीं है। कहीं भी वचन में नहीं लिखा है कि तीन खुदा है। परमेश्वर एक है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का। अगर हम यूहन्ना 5 पढ़ते हैं 23 से 29, यूहन्ना 5 23 से 29। यूहन्ना 5वां अध्याय और 23वीं आयत से 29वीं आयत तक। कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें, वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता, उसका आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर परमेश्वर पर भरोसा करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसी का है। मनुष्य पर भरोसा रखने से भला है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से भी पार होकर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ, मृत्यु से भी पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्योंकि वो
जीवतों का और मुर्दों का दोनों का खुदा है। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के पुत्र का शब्द परमेश्वर के सुनेंगे, पुत्र का शब्द, प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, वो जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, हाँ, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का हाँ, भी अधिकार न्याय दिया करने का अधिकार खुदा प्रभु यीशु मसीह के पास है। है, इसलिए कि वह वो मनुष्य बहुत का जल्द आएगा और सारी पृथ्वी का न्याय करेगा, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, इसीलिए कि वो मनुष्य का पुत्र, वो अब्राहम का पुत्र, वो दाऊद का पुत्र, वो परमेश्वर का पुत्र, वह खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इससे अचंभा मत करो, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है, कि जितने भी कब्र में है, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कब्र खुल जाएंगी। जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इसके लिए जरूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें, उसके दिए हुए वचनों के ऊपर चले, हम उसकी डालियां बने, क्योंकि वो सच्ची दाखलता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। आज हम उसके डालियां बन करके हमारे जीवन में बहुत से फल लाए, ताकि हम परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल किए जाए और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छी दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसका मतलब ये कि झूठी दाखलता भी है, पृथ्वी की दाखलता। हम उस झूठी दाखलता को जानते हैं। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्ची दाखलता है और हम उसकी डालियां है, हम उसके चुने हुए लोग हैं, क्योंकि उसने हमको चुना है, हमने उसको नहीं चुना। आज जरूरत है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचनों पर हम आज चले, ताकि हमारे जीवन में हम फल लाए, जिस तरीके से इजाक ने अकाल के समय बोया और 100 गुना फल पाया। आज हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो हम 100 गुना फल ला सकते हैं। अगर हम यीशु मसीह के साथ नहीं बने रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे वचन में हमने पढ़ा है। आज अगर हम चाहते हैं कि 100 गुना फल लाए तो हमको यीशु मसीह में बने रहना पड़ेगा, तभी हम फल ला सकते हैं। रूप से कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए तेरा धन्यवाद देते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, उन्हें अपने वचनों के द्वारा समझाता है, उनसे बातें करता है, ताकि वो अपने मन की सच्चाई से तेरे वचनों को ग्रहण करने पाए। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर की हम तेरे वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाए पिता परमेश्वर, जिससे हमारे मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर तेरे लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत हम गाने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने तुझको नहीं चुना लेकिन तूने हमको चुना, ताकि हम हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए। होने दे पिता परमेश्वर कि लोग हमारे जीवनों द्वारा तेरे वचनों को जाने, तेरे उस प्रेम को जाने जो तूने हमारे हमारे लिए अपने क्रूस पर जान देकर दी है पिता परमेश्वर। होने दे कि वही प्रेम हम लोगों तक पहुंचा सके और लोग तेरे वचनों को सुनकर आत्मा सच्चाई से तेरी सेवा करने वाले हो सके और अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके। ऐसा तो होने दे। हम में से हर एक से तूने बोला और बातचीत किया अपने वचनों द्वारा,
तूने हमें हमारे जीवनों पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी जाने अनजाने में हम सबसे गलती हुई है पिता परमेश्वर, उसको तू माफ कर, अपने पाप से दो शुद्ध और पवित्र कर, पवित्रता का जीवन दे, अपने आत्मा के अनुसार चले, तेरी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने देते। सारी बात के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल करो, आमीन। आमीन। खुदा कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, हम उसकी दाखलता की डालियाँ है। वो कहता है कि तुम मुझ में बने रहो ताकि बहुत फल लाए। खुदा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।